सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन एम्ब्रीज अगेन। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं प्रॉब्लम्स प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स बाय अदास गुप्ता। इस किताब के बारे में हो सकता है आप ना सुने हो, क्योंकि ये कोटा की बहुत ज़्यादा हिडन बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। इसको जितने भी जेई टॉपर्स होते हैं वो जरूर रिकमेंड करते हैं, अगर मतलब वो अच्छे से अपने प्रिपरेशन किए हैं। इस बुक में आपको जितने भी प्रॉब्लम्स मिलते हैं सारे के सारे लगभग एडवांस लेवल को टच करते हैं। अगर आप इस बुक को कर लेते हैं तो मेंस लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन आप भी जानते हैं कि आईआईटी एडवांस की जो मैथमेटिक्स पूछी जाती है मतलब उसका लेवल अलग ही होता है, बहुत हार्ड होता है। तो आप इस बुक को कर लेना, और भी कुछ बुक्स अगर आपको मिल रही हैं, कहीं से भी क्वेश्चन मिल रहा है, चाहे वो मान लो कि उसमें पीवाई क्यू होते हैं, आप उसको कर लो, ये कर लो, तो आई थिंक सफिशियंट होगा, ठीक ना। लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि 100 आउट ऑफ 100 आईआईटी एडवांस में स्कोर करना मैथमेटिक्स में, तो वो थोड़ा सा मतलब इनप्रैक्टिकल सी बात हो जाती है। ओके, तो अभी इसका रिव्यू करने वाले हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट दिया गया है, कैसे चैप्टर दिए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके बैक प्रोफाइल के बारे में, तो आप देख सकते हैं बस 5,000 से ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स है, और बाकी यहाँ पे कुछ भी खास मेंशन नहीं किया गया है। इसका प्राइस मेंशन किया गया है, लेकिन ये गलत प्राइस है। मैं आपको इसका सही प्राइस बताता हूँ इसी वीडियो में। ओके, सबसे पहले ऊपर की तरफ देखें तो प्रॉब्लम प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स, अदास गुप्ता की तरफ से ये बुक आती है, मतलब ये उसके ऑथर हैं। ओके, सबसे पहले अगर मैं इसके कंटेंट्स के बारे में बात करूँ, तो इस बुक की एक बात मुझे ये लगी ना कि इसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो कैटेगराइज्ड हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एलजेब्रा, तो एलजेब्रा का मतलब इसमें ये नहीं है कि 11th के लिए या फिर 12th के लिए, दोनों मिक्स करके दिए हुए हैं। ओके, तो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर को आप इसमें ओपन करके और प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैट्रिसेस दिया गया है, जैसे आप क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ते हो, यही वाला चैप्टर है, तो आप उसमें से ये कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, एज यू नो कि 11th का टॉपिक है, तो कॉम्प्लेक्स आप नंबर पढ़ रहे हो तो आप इस टॉपिक को उसके बाद कर सकते हो। उसके बाद ये सब तो बेसिक मैथ में आता है, इक्वेशन, इनइक्वालिटीज और इन सबको सॉल्व करना। इसी में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आई थिंक दिया होगा। ओके, इस प्रकार से इसमें दिया गया है। और यहाँ पे सेक्शन डिवाइडेड है, ये ए सेक्शन है अलजेब्रा, बी सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सी, कैलकुलस डी, और उसी प्रकार से यहाँ पे एफ सेक्शन तक दिए गए हैं। आई होप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एफ सेक्शन तक दिया गया है जो कि प्रोबेबिलिटी है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखो एलजेब्रा ओपन हो जाता है ऐसे, और इसको अगर अब मैं आगे खोलता हूँ तो देखो इस बुक में सबसे पहले आपको मतलब हेडिंग मिल गई चैप्टर की, और उसके बाद इसमें एक चीज़ समराइज करके दे दिया है जो कि आपके मसल मेमोरी को बिल्ड करने के लिए, चाहे माइंड मैप के तौर पर बहुत अच्छा काम आता है। जैसे देखो जनरल प्रॉब्लम्स इन पोजिशन, ऐसा करके सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। जैसे प्रोग्रेशन का जो जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जितने भी टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं, सब कुछ आपको इसमें दे दिया गया होगा। ये 12th का टॉपिक है, अभी मैं इसे खुद नहीं पढ़ा। ओके, तो अगर मैं किसी और चैप्टर को ओपन करता हूँ, लेट मी ओपन अ चैप्टर, जैसे कि मान लो इस वाले चैप्टर को अगर मैं देखूँ। ओके, चलो आ जाओ इसी का देख लेते हैं। ओके, इसमें आप देख सकते हैं सारी की हेडिंग के फॉर्म में दे दिया गया है, मतलब जितने भी आपके चैप्टर में टॉपिक हैं, आप जब अपने कोचिंग के नोट से इसे मैच कराएंगे तो सब कुछ मैच करेगा। ओके, देखिए सारे यहाँ पे जैसे 9 और ये, और उसके बाद इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि एक एग्जांपल भी वहीं पे करके दिखा दिया गया है, लाइक दिस, इस तरह से। ओके, सब में एग्जांपल करके दिखा दिया गया है। ओके, और जैसे ही ये इसका थ्योरी पार्ट समाप्त होता है ना, उसके बाद इसका चालू हो जाता है, वो क्या बोलते हैं उसका, एग्जाम्पल्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक यहाँ से एग्जाम्पल्स स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, एग्जाम्पल्स इसके यहाँ से स्टार्ट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ऐसे करके। अगर मैं चैप्टर वाइज देखूं, देखो चैप्टर वाइज काफ़ी सारे इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 26 यहाँ पे दिए गए हैं, और इसको सॉल्व भी किया गया है, जिसके कारण आपको आइडिया मिल सकता है किस प्रकार के प्रॉब्लम एडवांस में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रॉब्लम इस बुक में दिए गए हैं। ओके, अगर मैं आगे चलूँ तो देखिए इसका मेन एक्सरसाइज आई थिंक यहाँ से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल देखो एग्जांपल नंबर 33, फिर से एक एग्जांपल उसको पूरा यहाँ पे सॉल्व किया गया है। एग्जांपल के सोल्यूशन मैं कहूँगा बहुत डिटेल्ड है, बहुत अच्छे से सॉल्व किया गया है, जिसको आप अच्छे से अगर पढ़ के आए हैं, और जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और आपको आइडिया और अप्रोच दोनों मिल जाएगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्या उसमें आइडिया यूज हो रहा है। तो मतलब ये चीज़ इस बुक की बहुत अच्छी लगी। मैं इसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर अभी किया हूँ, तो मैं उसमें ये फील किया कि ये जो भी यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। ओके, इसके बाद से अगर हम इसका मेन एक्सरसाइज देखें तो आई थिंक कुछ आगे से स्टार्ट होना चाहिए। 46 आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, लगभग एक चैप्टर में 50 के आसपास इसमें एग्जांपल्स हैं। ओके, हाँ जी, तो यहाँ से आपकी मेन एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। सबसे पहले ये थोड़े चिंदी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब छोटे मोटे, इसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक। और उसके बाद यहाँ देखो पूरा मतलब क्वेश्चन से ही क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्वेश्चन, ये मतलब एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर आप मेन्स के लिए चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर एडवांस के लिए चाहिए तो बिल्कुल इस बुक को आपको करना चाहिए। देखिए 147, 198, 259, ओके,
और उसके बाद देखिए 308, मतलब बहुत ज़्यादा। और ये जितने भी देख रहे हैं ये सब कुछ देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव यानी सिंगल करेक्ट वाले होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस में सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे सीधे आपको देख सकते हैं आंसर्स करके दिए गए हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं। ओके, और एक और अच्छी बात इस बुक की ये है कि इसमें आपको टेस्ट भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आगे चलूँ तो देखिए चैप्टर टेस्ट टाइम 120 मिनट का आपको मिलता है और इसको करना है जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे अभी लाई कर रहे हो। ओके, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सारे चैप्टर्स ऐसे ही इसमें कवर किए गए हैं। सबसे पहले थ्योरी पार्ट जिसमें हेडिंग वाइज करके एग्जाम्पल वाइज करके आपको सब कुछ बता दिया गया। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज, काफ़ी सारे उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन जे एडवांस के लेवल के हैं। ओके, उसके बाद आपका इसका क्या बोलते हैं आंसर, और उसके बाद टेस्ट। तो आप मान सकते हो कि आपका चैप्टर हो गया। ओके, सबसे लास्ट में अगर मैं इस बुक की चलूँ तो यहाँ पे कुछ और भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए हैं एक्स्ट्रा। ओके, जैसा कि मैं देखूँ यहाँ पे, एक मिनट, जैसे देखिए, हाँ एक मिनट, सम न्यू कॉन्सेप्ट्स करके एक प्रॉब्लम दिया गया था, मैं उस टाइम पे इसमें देखा था। हाँ देखिए, सम न्यू पैटर्न प्रॉब्लम, मतलब नए, ये एडवांस की अपडेटेड पैटर्न के अनुसार है। जैसे कि एडवांस में आप देख सकते हैं कंप्रहेंसिव वाले बहुत ज़्यादा आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन आपको लास्ट में दिया गया है। तो आप टेंशन मत लेना कि उस टाइप के क्वेश्चन इस बुक में नहीं है, इसमें दिए गए हैं अंत में, जैसा कि आप देख सकते हो। ओके, जो कि न्यू पैटर्न पे बेस्ड है, यानी कि जे एडवांस में जो नए सिरे से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप के इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिए गए हैं। ओके, देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस वैसे दिए गए हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, तो देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। कॉलम मैच करने वाला क्वेश्चन आता है वो भी मिल जाएगा, इंटीजर टाइप भी मिल जाएगा, और ऑब्जेक्टिव तो इसमें खूब सारे हैं। तो मतलब जितने भी प्रकार के एडवांस में क्वेश्चन आते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। ऐसे बुक का ये फ़ायदा होता है ना कि जब आप एडवांस का पेपर देने बैठोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये तो एकदम नया पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया, ये तो मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि इसमें से सारे ये बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, उसी के लिए स्पेशल ये बनाई गई है जे एडवांस के लिए। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन जे एडवांस में आएंगे, अगर आप इस बुक को करके जाते हो तो आपको ये नहीं लगेगा आप कुछ नया कर रहे हो। बाकी वहाँ पे तो आप भी जानते हो हालत ख़राब सबकी होती है, बट एनीवे अगर आप इस बुक को करते हो तो मैं मानता हूँ कि आप मतलब 80 से 90% अपनी तैयारी जे एडवांस की मैथमेटिक्स के लिए कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं ये बुक आती कहाँ से है और कितने की ये बुक है। तो जब मैं इस बुक को मंगाया था अमेजॉन से तो ये बुक आती ही कोटा से है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये किस लेवल की बुक है, क्योंकि ये मेरे पास कोटा से ही डिलीवर हुई थी। ओके, और इस बुक की प्राइस लगभग 1000 रुपये के आसपास थी जब मैं लिया था। आप भी लेंगे तो 1000 रुपये में मिल जाएगी। इसका बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, मैं सिंगेज का भी रिव्यू किया था कल, फिजिकल केमिस्ट्री सिंगेज का। उसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सिंगेज के साथ और कुछ है क्या, तो मैं बताना भूल गया। सिंगेज की जो मैं बुक रिव्यू किया था ना, उसमें आपको एक डीपीपी मिलती है। डीपीपी को आप डेली पढ़ पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, वो फ्री मिलता है, उसको खरीदना नहीं पड़ता। जब आप बुक मंगाएंगे तो उसके साथ आपको डीपीपी मिल जाएगी। अगर हम बात करें इस बुक की, तो इस बुक के साथ आपको कोई डीपीपी नहीं मिलती, सीधा ये बुक आता है। ओके, और इस बुक की कीमत मैं आपको बता चुका हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास है। जे एडवांस के लिए सफिशियंट बिल्कुल है, आप कर सकते हैं, क्योंकि 80 से 90% तो मैं मान सकता हूँ ये आपको ले जा सकता है। बाकी आपको अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स जो भी आपको मिले हों, प्रैक्टिस टेस्ट, और आपको मॉक टेस्ट देते रहना है, जहाँ से भी आपको मटेरियल मिलता है आपको उसको करना है, और पी वाइज क्यूज जरूर करना। ओके, सो ये था ये वीडियो, इसमें मैं इस बुक का रिव्यू किया। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और बुक्स के रिव्यू देखने के लिए। और अगला रिव्यू आप किस बुक का चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका रिव्यू करने का पूरी कोशिश करूंगा। मैं सोच रहा हूँ इरोडोव का रिव्यू करने के लिए, अगर आपको भी चाहिए तो आप बता देना। ओके, इस बुक का बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।